सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं वीरेंद्र सिंह एसएम न्यूज की ओर से मैं स्वागत करता हूं एसएम न्यूज की ओर से चलाई जा रही सीरीज कहीं हम भूल न जाएं। कहीं हम भूल न जाएं उन महापुरुषों को जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में अपना योगदान दिया इस देश में। आज इस कड़ी में हम बात करेंगे महात्मा कबीरदास जी की। कबीरदास जी 1398 में बनारस के पास एक मुस्लिम जुलाहा परिवार में पैदा हुए थे। उनके गुरु रामानंद जी और शेख ताक जो मुस्लिम थे वो उनके गुरु थे। कबीरदास जी अनपढ़ थे, कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था और कबीरदास निर्गुण विचारधारा जो भक्ति की निर्गुण भक्ति की विचारधारा थी उसके संत थे। कबीर साहब मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, धार्मिक पाखंड, इन सब के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया और कबीर साहब उच्च कोटि के बुद्धिजीवी थे और उन्होंने बुद्ध की विचारधारा को देश में पुनर्जीवित किया था, आगे बढ़ाया था। हिंदू और मुस्लिम समाज में व्याप्त अंधविश्वास और कुरीतियों का उन्होंने बराबर विरोध किया, बराबर उनके सुधार के लिए बातें की। हालांकि वो मुस्लिम थे लेकिन उन्होंने मुस्लिम को भी नहीं छोड़ा और हिंदू के लिए भी बराबर जितने धार्मिक अंधविश्वास कुरीतियां समाज में व्याप्त थीं उन सबको तोड़ने के लिए, सबके लिए उन्होंने समाज सुधार की बात कही और उन्होंने दोनों के लिए कहा, हिंदू मुस्लिम के लिए, अरे इन दोनों राह न पाई, अरे इन दोनों राह न पाई, हिंदू अपनी करे बढ़ाई, गागर छुअन न देई, मुसलमान के पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाई। इस तरीके से उन्होंने दोनों पर किया और उन्होंने जो पत्थर, जो मूर्ति पूजा प्रचलित थी, व्याप्त थी, उसके लिए उन्होंने कहा कि पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़ और जाते तो चकिया भली पीस खाए संसार। कि अगर पत्थर पूजने से ही भगवान मिलता है तो मैं तो पहाड़ की पूजा करूं। उन्होंने कहा कि भाई इससे तो अच्छा है पत्थर पूजे, इससे तो अच्छा है अपनी चकिया की पूजा करो। पहले जो चाकी चलती थी जिससे अनाज पीसा जाता था घर में, कि जाते तो चाकी भली पीस खाए संसार, कि कम से कम कुछ काम तो आती है, इससे तो अच्छा हमें चकिया की पूजा करनी चाहिए। उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए कहा कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए और ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। इस तरीके से उन्होंने करारी चोट की और उस व्यवस्था को झकझोर दिया था जो गैर बराबरी की व्यवस्था थी, जो अंधविश्वास की व्यवस्था थी, उसको बिल्कुल झकझोर दिया था। कबीर की वाणी में तर्क था, उनकी वाणी में विवेचना थी, कबीर की वाणी में विश्लेषण था, कबीर की वाणी में विवेक था और मानवता थी। इसलिए कबीर ने एक बार और कहा कि जो सन्यासी हो जाते हैं कि मूड मुड़ाए हर मिले कौन न मून मुड़ाए और बार बार के मूड़न ते भेड़ बैकुंठ न जाए। कि अगर सिर गंजा करने से, मूड मुड़ाने से ही अगर भगवान मिलता है तो हर कोई मूड मिला ले। भेड़ तो हर साल 2 बार मुड़ी जाती है लेकिन भेड़ तो कभी बैकुंठ गई नहीं आज तक। पढ़ाई लिखाई के बारे में उन्होंने कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान कोय। उन्होंने कहा जो किताबों के कीड़े हैं उनके लिए कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान कोय और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। उन्होंने प्रेम, भाईचारे की बात की कि भाईचारा और प्रेम होगा तो सब कुछ समाज में है और खाली पोथियां पढ़ने से, मतलब पुस्तकों के ज्ञान से, धर्म शास्त्रों के ज्ञान से कोई मानवता का भला होने वाला नहीं है। तो इस तरीके से गरीब के लिए उन्होंने कहा, गरीबों के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया था। जो व्यवस्था के सताए हुए लोग थे, किसी भी समाज, किसी भी जात बिरादरी धर्म के लिए उन्होंने कहा
कि दुर्बल को न सताइए, जो गरीब है कमजोर है, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, और बिना जीव की खाल से लोह भस्म हो जाए। कि जो इनकी अंतरात्मा की आवाज निकलती है, अगर आप सताओगे तो उससे मानवता का नुकसान होता है। जैसे खाल की वो एक होती है हवा भरने वाली, उससे लोहा भस्म हो जाता है जब भट्टी में गर्म किया जाता है। तो इस तरीके से कबीर साहब ने अंधविश्वास अन्याय के खिलाफ संघर्ष बहुत ज्यादा किया। कबीर साहब ने के एक शिष्य थे, शिष्य नहीं बल्कि उनके गुरु भाई थे, उनके साथ में गुरु थे, इनका नाम था पीपा, जो राजपूत राजा थे उस समय। उन्होंने कबीर के बारे में कहा कि जो कल नाम कबीर न होते, तो लोक वेद और कलयुग मिलकर भगत रसातल देते। कि जो अगर कबीर पैदा नहीं हुए होते इस देश में, तो यहाँ के लोग, यहाँ के वेद शास्त्र और कलयुग सब मिलकर के जो भक्ति होती है, जो भक्ति मूवमेंट को, उसको खत्म कर दिया होता। तो इस तरीके से कबीर साहब के बारे में है। कबीर के मानने वाले हर जाति बिरादरी धर्म के लोग थे। ऐसा नहीं कि खाली मुस्लिम मानते थे या हिंदू मानते थे, हर जाति बिरादरी धर्म के मानने वाले थे कबीर को। और कबीर के शिष्य भी थे, बनिया भी शिष्य थे, ब्राह्मण भी शिष्य थे, शूद्र भी शिष्य थे, सभी कबीर के शिष्य थे। कहीं कोई दिक्कत नहीं थी आम आदमी को। और निर्गुण विचारधारा जिसके कवि थे कबीर साहब, जो निर्गुण भक्ति कहते हैं, निर्गुण और सगुण भक्ति दो होती हैं। कि जिससे एक तो जो है जिसमें किसी इष्ट देव को मानते हैं और इसमें किसी को नहीं मानते, निर्गुण को मानते हैं, कुदरत को मानते हैं या नेचर को मानते हैं, निर्गुण विचारधारा के लोग। तो निर्गुण विचारधारा की जो भक्ति है, उसके सबसे बड़ी पहचान यह है कि ये उसकी आलोचना करते हैं, धर्म या किसी व्यक्ति विशेष की आलोचना नहीं करते। उनकी आलोचना का लक्ष्य कोई विशेष जाति, समुदाय, धर्म नहीं होता, बल्कि वह व्यवस्था होती है। कौन सी व्यवस्था? कि जो तलवार का कीमत नहीं नापती, उसके जो म्यान होता है उसकी कीमत नापती है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। तलवार का नहीं, उसकी म्यान का मोल करती है। उनका विरोध ऐसी किसी भी जीवन दृष्टि से रहता है जो समता की उपेक्षा करके विषमता को जन्म देकर जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करती है, किसी मनुष्य का मूल्यांकन करती है, उसे उचित ठहराती है। ऐसी व्यवस्था का कबीर विरोध करते हैं। निर्गुण भक्ति धारा इस का विरोध करती है। आज आपने देखा होगा कहीं दो धर्मों के बीच के लोग बैठे होते हैं तो आपस में कहते हैं, या एक वो बना दिया है कि एकता स्थापित करने का है कि भाई देखो किसी के धर्म की बुराई मत करो। ऐसा अक्सर कहा जाता है, हम लोग भी कहते हैं कि भाई किसी के धर्म की बुराई मत करो, जो आपने अपनी बात कहनी है कहो। तो ये जो बात है ये क्यों की जाती है? ये इसलिए की जाती है कि धार्मिक अंधविश्वास, पाखंड और जो धार्मिक कुरीतियां हैं उनको हम खत्म नहीं करना चाहते, उनको हम बरकरार रखना चाहते हैं। या यूं कहें कि हमारे अंदर, आज के इंसान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची, इतना साहस नहीं है कि वो सही बात को कह सके। इसलिए जो चली आ रही है उसे चलने दो। कबीर ऐसी एकता या ऐसा सौहार्द नहीं चाहते थे जिसमें पाखंड और अंधविश्वास रहे। कबीर का मत बिल्कुल निश्चित था, वो कहीं कोई उनमें लाग लपेट नहीं थी कबीर के इसमें। कबीर के समय पे, कबीर चूंकि काशी में पैदा हुए थे, बनारस में, आज जो बनारस है, और काशी जो है हिंदू धर्म की रीढ़ है, वहां से हिंदू धर्म का संचालन होता है और मुस्लिम भी वहां धर्म का काफी है। तो वहां काशी में मुस्लिम धर्म के लोग, नेता, और हिंदू धर्म के पंडित और नेता मौलवी बहुत परेशान हो गए थे कबीर साहब से। कबीर साहब को तरह तरह से तंग किया गया। कबीर साहब को कई बार मारने के प्रयास किए गए। इनको बांध करके गंगा में फेंक दिया गया, कबीर बच गए। इनको जलती हुई अग्नि में फेंका गया, कबीर बच गए। कबीर को
मदमस्त हाथी के आगे छोड़ा गया, कबीर बच गए, क्योंकि कबीर का नेक नियत से काम करते थे, किसी के खिलाफ नहीं थे, पर्सनल खिलाफ नहीं थे, वो मानवता के लिए काम कर रहे थे। इसलिए जो सही रास्ते पर चलता है, जो मानवता के लिए काम करता है, कुदरत भी उसकी मदद करती है। जब सब रास्तों से थक हार गए तो बनारस के मुसलमान, मौलवी, पंडित सब इकट्ठे होकर के, नेता, मुस्लिम समाज के, हिंदू समाज के नेता सब इकट्ठे होकर के, उस समय जो वहां का राजा था सिकंदर लोदी, उसके पास गए और उससे शिकायत करते हैं कि इस आदमी को, इस कबीरदास को जो है काशी से बाहर निकालो, निष्कासित करो इसे। तो सिकंदर लोदी ने पूछा क्यों? बोले ये आदमी, इसकी वाणी में इतना वजन है कि इसके रहते हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, इसके विवेक की आवाज इतनी भारी पड़ती है, हमारे धर्म शास्त्रों के ऊपर बहुत भारी पड़ती है, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। जब तक ये व्यक्ति रहेगा हमारे लिए बहुत परेशानी है, हिंदू के लिए भी परेशानी है, मुसलमान के लिए भी परेशानी है। मुसलमानों ने शिकायत की कि ये मुसलमान होकर के भी मुसलमान रीति रिवाजों को, धर्म को नहीं मानता। हिंदुओं ने शिकायत की कि हिंदू धर्म की हमेशा ये बुराई और आलोचना करता रहता है। इस तरीके से काफी जब शिकायत हुई तो सिकंदर लोदी ने इनको तलब किया। कबीर साहब को बुलाया गया। कबीर साहब सिकंदर के दरबार में पहुंचे तो सिकंदर ने उनकी शिकायतों का विवेचन किया कि भाई आपकी हिंदू और मुसलमान और सब लोग, यहाँ के मौलवी, पंडित, नेता, हिंदू नेता, मुस्लिम नेता सभी आपकी शिकायत कर रहे हैं, क्यों ना आपको काशी से बाहर निष्कासित किया जाए। तो कबीर साहब ने अपना पक्ष रखा सिकंदर लोदी के आगे। सिकंदर लोदी ने जब कबीर साहब को सुना तो सिकंदर लोदी कबीर साहब का कायल हो गया, उनका भक्त हो गया। और सिकंदर लोदी ने कबीर साहब को एक भेंट देनी चाहिए, तो कबीर साहब ने भेंट स्वीकार करने से मना कर दिया। बोले हम तो साधु संत आदमी हैं, हमें भेंट का क्या करना है। तो इस तरीके से कबीर साहब जो थे, बहुत ही उनका भक्ति इतना हो गया था कि नहीं देना चाहिए। और कबीर साहब हमें एक बात से प्रेरणा देते हैं, कबीर साहब से प्रेरणा मिलती है कि हमें मनुष्य के बीच में जो दीवारें उठा दी गई हैं, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, इस तरीके की जो दीवारें मनुष्य के बीच में उठा दी गई हैं, उस दीवारों को ध्वस्त करना कबीर की प्रेरणा है। हमें उन दीवारों को जो है खत्म करना चाहिए, गिराना के लिए जतन करना चाहिए, और मनुष्य की पहचान मनुष्यता होनी चाहिए। ये हमें कबीर से प्रेरणा मिलती है। अब आप देखेंगे इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब कोई सुधारवादी आंदोलन हुआ है, उसको रोकने के लिए उसकी प्रतिक्रिया में उसके विपरीत प्रतिक्रिया हुई है। कबीर के साथ भी ऐसा हुआ। कबीर निर्गुण विचारधारा की बात करते थे, कहते थे मूर्तियों में, पत्थरों में, मंदिरों में कहीं भगवान नहीं है, अगर कोई शक्ति है तो वो कुदरत है। इनको रोकने के लिए तुलसीदास पैदा हुए और सूरदास पैदा हुए। ये करीब करीब समकालीन थे। उन्होंने सगुण विचारधारा, सगुण भक्ति की विचारधारा की बात की। तुलसीदास ने राम को इष्ट देव माना और सूरदास ने कृष्ण को इष्ट देव माना। उन्होंने कहा कि राम और कृष्ण ही सब कुछ है। लेकिन कबीर साहब ने कहा कि कोई भगवान इस तरीके का नहीं है, जो कुछ भी है तो उनका, जो कबीरदास कहते हैं कि जो रमा हुआ है वो राम है, कि राम जो रमा हुआ है हर किसी के अंदर है, वो दशरथ वाला राम नहीं, अपनी अंतरात्मा के अंदर राम। तो कबीर ने इसको खंडन किया। लेकिन आप ये देखेंगे इतिहास से कि इतनी कोशिश की गई, लेकिन फिर भी कबीर की विचारधारा को नष्ट नहीं किया जा सका आज तक। क्यों? क्योंकि कबीर की विचारधारा मानवता पर आधारित थी, मानवता के लिए थी, मनुष्यता के लिए थी, और सबके बीच में भाईचारा और प्रेम पैदा करने के लिए थी। इसलिए कबीर की विचारधारा को ये मार नहीं पाए। एक रेफरेंस थोड़ा कबीर के जन्म के बारे में और लेना चाहूंगा, क्योंकि अभी ये कहा जाता है
शायद लिखा भी है कि कबीर एक विधवा ब्राह्मणी के पेट से पैदा हुए थे। कबीर की मां एक विधवा ब्राह्मणी थी और पैदा होने के बाद जो बनारस में लहर तारा नाम का तालाब है वहां छोड़ गई थी अपने लोक लज्जा के कारण। वहां नीरू और नीमा नाम के दंपति जो जुलाहे थे वो कपड़े धो रहे थे, वो वहां से उनको उठा के ले गए थे। ये कहानी भी मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि ये भी देखने को मिला है इतिहास में कि जो भी महापुरुष हुआ, ब्राह्मण के अलावा किसी और वर्ण में कोई भी महापुरुष हुआ तो उस व्यवस्था ने उसका ब्राह्मणीकरण करने की कोशिश की। उसी की तरफ एक ये इशारा है। और ये जो विचारधारा फैलाई गई कि ये ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे, ये 19वीं शताब्दी में कबीर ने एक पुस्तक एक लिखी जिसका नाम है कबीर बीजक। तो कबीर बीजक की एक टीका लिखी गई 19वीं शताब्दी में। उस टीका में इस बात को घुसाया गया। इससे पहले जितने भी संत पुरुष, महापुरुष, लेखक या जितने भी थे उस समय के, कहीं भी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये विधवा ब्राह्मणी से पैदा हुए थे। उन्होंने सब जगह ये लिखा हुआ है कि ये मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे। वहां ये भी नहीं है कि मिले थे, पालन पोषण किया था, पैदा हुए थे। तो बेसिकली ये मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन इन्होंने मानवता के लिए काम किया था। ये इतने योग्य संत हुए कि इनकी विचारधारा को रोका नहीं जा सका, इसलिए घालमेल करके इनको ब्राह्मणी के पेट से पैदा हुआ बता दिया। रविदास जी के भी संबंध में यही हुआ। रविदास जी की विचारधारा को जब नहीं रोका जा सका तो रविदास जी के बारे में कहानी गढ़ दी गई कि पिछले जन्म में रविदास जी ब्राह्मण थे। तो इस तरीके से कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति योग्य हुआ उसे कहीं न कहीं ब्राह्मण व्यवस्था से जोड़ दिया गया, ये जस्टिफाई करने के लिए कि ब्राह्मण के अलावा कोई व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं हो सकता, चाहे वो पिछले जन्म में ब्राह्मण रहा हो, चाहे उसकी मां ब्राह्मणी रही हो, कहीं न कहीं व्यवस्था से उनको जोड़ने की कोशिश की गई। तो इन चीजों को हमें समझना होगा, बुद्धिजीवी समाज को हमें समझना होगा। जो कबीर ने काम किए, कबीर से हमें प्रेरणा लेनी होगी। कबीर ने क्या कहा? कबीर ने कहा कि दो पाटन के बीच में साबुत बचैन कोय, साबुत बोही जानिए जो उटक बाहर होए। कि ये जो व्यवस्था है, दो पाटों के बीच में ये व्यवस्था में लोग पिस रहे हैं और इससे बचना है, तो इसका मतलब इस व्यवस्था से हमें बाहर रहना होगा अगर हम मानवता को बचाना चाहते हैं। और उन्होंने अपनी शक्ति के लिए भी कहा। क्या कहा? कि कर बैया बल आपनी छाड़ बिरानी आस, और जाके घर नदिया बहे वो क्यों मरता प्यास। कि कर बैया बल आपनी, कि हमें अपनी ताकत के पैदा करनी होगी, अपने ऊपर भरोसा करना होगा। छाड़ बिरानी आस, दूसरे की आस हमें नहीं करनी चाहिए। मतलब कर्म की थ्योरी दी कि हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। कर बैया बल आपनी, और अपना मनोबल, अपनी शक्ति हमें बढ़ाना चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। और एक चीज और कही कबीर ने, कबीर का दोहा बहुत फेमस दोहा है कि कोई काऊ को कछु ना देई, जो लेई निज बल से लेही। कि कोई किसी को कुछ देने वाला नहीं है इस व्यवस्था में। खास करके उस समय की उन्होंने व्यवस्था की बात की, जो गैर बराबरी की व्यवस्था थी, ऊंच नीच की व्यवस्था थी, अंधविश्वास की व्यवस्था थी, पाखंड की व्यवस्था थी। उस व्यवस्था के खिलाफ कहा उन्होंने कि आपको कोई कुछ देने वाला नहीं है। कोई काऊ को कछु ना देई, जो लेई निज बल से लेही। कि आपको अपनी ताकत से ही जो लेना होगा वो ले सकते हैं, कोई आराम से किसी को कुछ देने वाला नहीं है। और ये सिर्फ कहा ही नहीं, कबीर साहब ने ये सिर्फ कहा ही नहीं, ये इन्होंने करके दिखाया, प्रैक्टिकली किया कबीर साहब ने। ये सब चीजें कबीर साहब ने कर करके दिखा दी। और एक बात कबीर साहब ने और कही, बड़ी खतरनाक बात लगती है कि हम घर जा रहा आपना, हम घर जा रहा आपना, ले मिसाल निज हाथ, अब घर जारू तासुका जो चले हमारे साथ। मतलब
हम घर जा रहा अपना, मतलब मैंने अपना घर जला दिया है और अब उसका घर जलाऊंगा, जो मेरे साथ चलेगा मैं उसका घर जलाऊंगा। लोग इससे घबरा गए, ये क्या कह रहा है कबीर? तो कबीर ने समझाया कि मैंने अपना घर, मतलब मैंने अपने शरीर, मैंने अपनी आत्मा को, मैंने अपनी बल बुद्धि को खत्म कर दिया है जो खराब थी। हम घर जा रहा अपना, कि जो बेकार की चीजें थी हमने जला दी हैं, बुद्धि विवेक हमने रखा है, बुद्धि विवेक से हमने काम लिया है और मेरे साथ चलेगा वो भी बुद्धि विवेकशील होगा तो चल पाएगा, या चलेगा तो बुद्धि विवेकशील हो जाएगा। अब घर जा रहा हूं ताश का जो चले हमारे साथ, कि हमारे साथ जो अन्याय और अंधविश्वास पाखंड जो भरे हुए हैं, कबीर साहब ने कहा कि अगर मेरे साथ कोई आएगा तो मैं सारे उसके पाखंड, सारे उसके अंधविश्वास सब उनको दूर कर दूंगा। कि हमने अपने पाखंड दूर कर दिए हैं, अंधविश्वास दूर कर दिए हैं, बुद्धि विवेक को जागृत किया है, तो जो मेरे साथ आएगा, मेरे संपर्क में आएगा, उसका भी यही होगा। तो इस तरीके से कबीर साहब ने करीब 600 साल पहले, जिस समय व्यवस्था ऐसी थी कि कोई व्यवस्था के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था, और खास करके काशी में, काशी तो हिंदू धर्म की रीढ़ ही था, काशी में खास करके कोई व्यवस्था के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता था, मुंह नहीं खोल सकता था। लेकिन कबीरदास ने इन चीजों से घबराए नहीं, संघर्ष किया, अपनी बात को दमदारी के साथ रखा और अनपढ़ आदमी से इतना एक क्रांति हुई कि जो आज तक वो क्रांति चल रही है। कबीरदास ने जो क्रांति की, कबीरदास ने जो ज्ञान दिया, आज उस पर बहुत सारी पढ़ाई, पीएचडी, डॉक्टरेट और पता नहीं क्या क्या लोग रिसर्च कर रहे हैं और नई नई चीजें लोगों के समझ में आती हैं कबीर साहब की फिलॉसफी से। तो ऐसे कबीर साहब जिन्होंने मानवता की बात की, जिन्होंने आपस में भाईचारे प्रेम की बात की, ऐसे कबीरदास को हम नमन करते हैं। और कबीरदास के सम्मान में मैं कुछ पंक्तियां अपनी तरफ से आप लोगों के बीच में पेश करना चाहूंगा, और वो पंक्तियां हैं, व्यवस्था के खिलाफ ही हैं, कि आहों से पत्थर पिघलेगा इस धोखे में मत रहना। आहों से पत्थर पिघलेगा इस धोखे में मत रहना, कभी तुम्हें इंसाफ मिलेगा इस धोखे में मत रहना। भारत के जर्रे जर्रे में अपना भी हिस्सा है, पर कोई बुला बुला के देगा इस धोखे में मत रहना, इस धोखे में मत रहना। कहा किसी ने खूब तेरे हाथों में धन दौलत की रेखा है, कहा किसी ने तेरे हाथों में धन दौलत की रेखा है, पर छप्पर फाड़ के धन बरसेगा इस धोखे में मत रहना, इस धोखे में मत रहना। भाग्य और भगवान तो प्यारे केवल एक छलावा है, भाग्य और भगवान तो प्यारे केवल एक छलावा है, ईश्वर ही कल्याण करेगा इस धोखे में मत रहना, इस धोखे में मत रहना। तो मैं नमन करता हूं ऐसे सतगुरु कबीर साहब को, जिन्होंने मानवता की अलख जगाई और इस देश में नई क्रांति के बीज बोए। बुद्धम, जो बुद्धत्व था, जो बुद्ध की विचारधारा थी, उसको पुनः इस देश में जीवित किया। तो मैं बार बार नमन करता हूं कबीर साहब के लिए, और मैं सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं कि कबीर साहब के साहित्य को अवश्य पढ़ें, कबीर साहब को, इतिहास को अवश्य जानें। मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज का कि कहीं हम भूल न जाएं, नाम से ये सीरीज शुरू की है महापुरुषों के इतिहास को जन जन तक पहुंचाने के लिए। तो मैं दर्शकों से इस निवेदन के साथ कि कबीर साहब के इतिहास को जानें और उनके संघर्ष को जन जन तक पहुंचाएं। सभी का धन्यवाद। एसएम न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इन बातों को रखने का, महापुरुषों के इतिहास को बताने का मुझे मौका दे रहे हैं। मैं एसएम न्यूज का बार बार धन्यवाद करता हूं। आप सभी का धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। जय भीम, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।